Okay, so here in this lecture we will discuss about the motion of the lipid molecule. Okay, we all know कि हमारे जो lipid की membrane है that is a flexible structure and molecule shows some movement and they are constantly moving. Okay, तो किस तरह की movement है जो लिपिड मॉलिक्यूल है, किस तरह की मूवमेंट वो शो करते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में. एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, CSIR एग्जाम ऑल्सो. And so we will discuss it in detail and very simple topic. So make sure to subscribe the channel so that whenever I will upload the next video you will get the notification. Okay, so we will begin from the motion of the lipid molecule. कितनी तरह की मोशन वो और किस तरह की मोशंस जो है लिपिड के मॉलिक्यूल इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो करते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो जनरली जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं ये 3 तरह की मोशन जो है वो शो करेंगे और वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते जाएंगे. फर्स्ट वन जो है रोटेशनल मोशन हम बोलते हैं. रोटेशनल मोशन किस तरह की मोशन शो करते हैं? रोटेशनल. सेकंड वन इज लेटरल मोशन एंड थर्ड वन इज ट्रांसवर्स मोशन. ट्रांसवर्स या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक मूवमेंट है जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. तो फर्स्ट वन इज रोटेशनल मोशन, लेटरल मोशन एंड ट्रांसवर्स या फ्लिप फ्लॉप मोशन. तो रोटेशनल मोशन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. वन बाय वन हम तीन तरह की जो मोशन है ये हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. लेटरल मोशन, यस, ये 3 तरह के मोशंस जो हैं यही हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन जो है क्या है? रोटेशनल मोशन. इसको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले. रोटेशनल मोशन, रोटेशनल वर्ड ही हमें डिफाइन कर रहा है. रोटेशनल का मतलब है किसी चीज का रोटेट करना. ठीक है, रोटेट करना. ओके, सो यहाँ पे क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये हमें पता है ये लिपिड के टेल्स हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं. एंड ये क्या है? लिपिड के पोलर हेड. ठीक है, ये हेड है एंड दिस इज टेल. फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोल रहे हैं कि रोटेशनल मोशन मीन्स दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस. ठीक है, जो लिपिड के जो मॉलिक्यूल है ना ये क्या करते हैं? रोटेट करते हैं. रोटेट करेंगे अराउंड किसके अराउंड? ओन एक्सिस. जो इनकी एक्सिस है उसके अराउंड ये रोटेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये मान लो यहाँ पे इसकी एक्सिस है तो ये इसके अराउंड जो है मॉलिक्यूल इस तरह से रोटेट करेगा. ठीक है, इस तरह से रोटेट करेगा. तो इसको बोला जाता है, इस तरह की जो मूवमेंट होती है इनको बोला जाता है रोटेशनल मोशन. कोई भी मॉलिक्यूल है तो अगर मान लो वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो उस मूवमेंट को, लिपिड की मूवमेंट को क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन. एक और वे में हम इसको समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये इसकी एक्सिस है. ठीक है, ये एक्सिस है तो ये यहीं पे जो है अपनी एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है. ठीक है, इसका मतलब है ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. ऐसा नहीं है कि ये पहले यहाँ पे था और नेक्स्ट ये ऐसे रोटेट करता अपनी पोजीशन जो है चेंज कर रहा है. ऐसा नहीं है. इट इज रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस. ये अपनी एक्सिस पे ही इस तरह से रोटेट कर रहा है. तो इस तरह की जो मूवमेंट है उसको बोलेंगे हम रोटेशनल मोशन. ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि लिपिड मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं अराउंड देयर ओन एक्सिस एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन. ओके, सेकेंड हम अब बात करेंगे लेटरल मोशन की. व्हाट इज लेटरल मोशन? लेटरल मोशन. ओके, लेट मी रेज इट. ओके, ठीक है. नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे? आई हैव रिटन डाउन हियर पॉइंट्स व्हाट वी हैव टू डिस्कस. नेक्स्ट इज लेटरल मोशन. व्हाट इज लेटरल मोशन? कौन सी मोशन शो करते हैं लिपिड? सेकेंड टाइप के जो मोशन ये शो करते हैं दैट इज लेटरल मोशन. अब लेटरल मोशन से क्या समझ रहे हैं हम? लेटरल मोशन मीन्स कि जब लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स है ना, मान लो लिपिड का मान लेते हैं ये लिपिड का एक मॉलिक्यूल है, ये सेकेंड मॉलिक्यूल है. ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एक दूसरी जो नेबरिंग जो लिपिड्स हैं उनके साथ पोजीशन चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे समझ नहीं आ रहा? फिर
समझ लेते हैं इसको, डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ मैं इसको रेड कलर से। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ये हमारा लिपिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको मैंने नंबर दे दिया 1, इसको दे दिया नंबर 2, जो हमारा ब्लैक में शो कर रहा है, ठीक है। तो लेटरल मोशन कैसे शो करेगा? फॉर एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे इसने अब रोटेट करना है, ठीक है, रोटेट करना है, लेटरली रोटेट करेगा। तो ये जो फर्स्ट पोजीशन थी इस पे और ये सेकंड पोजीशन दी थी हमने, तो ये जो फर्स्ट पोजीशन पे मॉलिक्यूल है ये सेकंड पे आ जाएगा, और जो सेकंड मॉलिक्यूल था वो किस पे आ जाएगा? फर्स्ट पोजीशन पे। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, आपस में पोजीशन चेंज कर ली, बट कहाँ पे की? विद इन सेम लीफलेट। लीफलेट एक ही है, इसी लीफलेट में ये अपनी पोजीशन जो है चेंज कर रहे हैं विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल। इस तरह की जब रोटेशन जो है ये शो करेंगे या मूवमेंट ये शो करेंगे, तो इस तरह के मूवमेंट को क्या बोला जाता है? लेटरल मोशन। लेटरल मोशन मींस कि ये मूव कर रहे हैं लिपिड के जो मॉलिक्यूल है ये मूव कर रहे हैं विद इन द लीफलेट, अपने ही लीफलेट में। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो है साइटोसोलिक लीफलेट है और ये एक्स्ट्रा साइटोसोलिक है, तो ये जो एक्स्ट्रा साइटोसोल में होंगे ये एक्स्ट्रा साइटोसोल के लीफलेट में ही लेटरल मोशन शो करेंगे, एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ पोजीशन चेंज करेंगे। ये भी अपने मॉलिक्यूल्स के साथ पोजीशन चेंज कर सकते हैं नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ। ऐसा नहीं है इस मोशन में, ऐसा नहीं है कि ये वाला मॉलिक्यूल यहां मूव कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक लीफलेट में ये एक दूसरे लिपिड के साथ अपनी पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट चेंज कर सकते हैं। इस तरह की मूवमेंट जो हमें देखने को मिलती है उनको बोला जाता है लेटरल मोशंस। ये क्लियर हो जाता है विद इन सेम लीफलेट, जब लिपिड मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन चेंज करें, दैट इज नोन एज लेटरल मोशन। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है। तो हमने दो तरह की मोशन जो है स्टडी कर ली है, वन इज रोटेशनल, सेकेंड वन इज लेटरल मोशन, थर्ड वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट या ट्रांसवर्स मूवमेंट, ठीक है। थर्ड वन इज ट्रांसवर्स मूवमेंट या जिसको हम बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। थर्ड वन इज ट्रांसवर्स या जिसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। ट्रांसवर्स या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, तो इसको समझ लेते हैं एक बार। इसमें क्या होता है, इसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में, ये ट्रांसवर्स मूवमेंट में क्या होता है, जैसे ही हमारे लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये एक लीफलेट से वन लीफलेट जो होगा इसका, मान लो एक्स्ट्रा साइटोसोलिक की बात करें तो उस लीफलेट से ये दूसरे लीफलेट में ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है। इस तरह की मूवमेंट जब मॉलिक्यूल शो करते हैं तो उसको बोला जाता है ट्रांसवर्स मूवमेंट या फिर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। मींस कि वो पूरा कोर लेयर जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देती हूं, ठीक है। ये है लिपिड की टेल्स, ओके, और लिपिड के हेड ग्रुप मैंने ब्लैक से जो है यहाँ पे ड्रॉ किए। तो अब मान लो हमारा ये कोई लिपिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसने यहाँ जो है वो ट्रेवल किया है, ठीक है, या ये मॉलिक्यूल जो है इसने इस लीफलेट में क्रॉस किया है। तो अगर इस तरह की मूवमेंट है कि ये जो लिपिड का मॉलिक्यूल है ये दूसरे लीफलेट की तरफ जो है मूव कर रहा है, तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? फ्लिप फ्लॉप या ट्रांसवर्स मूवमेंट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है डिस्कस करने की। फॉर एग्जाम्पल किसी मॉलिक्यूल ने, ये हमारा लिपिड का मान लो मॉलिक्यूल है और इसके पास ये क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल है। टेल क्या है इसकी? हाइड्रोफोबिक रहेगी, हाइड्रोफोबिक है। एंड हमें पता है कि ये जो इसका हेड ग्रुप है दैट इज पोलर नेचर या हाइड्रोफिलिक, क्योंकि ये वाटर के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं, तो ये हाइड्रोफिलिक है। तो अब मान लो किसी यहाँ पे किसी लिपिड के मॉलिक्यूल ने क्रॉस करना है पूरा बाइलेयर, जो ये कोर बाइलेयर है। कोर बाइलेयर क्या है? अब हमें पता है कि ये जो कोर लेयर होती है इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। इसका नेचर कैसा है? हाइड्रोफोबिक। अब मान लो लिपिड ने पूरा क्रॉस करना है, तो लिपिड के जो हेड ग्रुप है दे आर पोलर इन नेचर। अब जब ये इसको क्रॉस करेंगे बाइलेयर को, कोर रीजन को, क्योंकि इसने यहाँ पे ट्रेवल करना है, तो ये हाइड्रोफोबिक जो एनवायरमेंट है इसको क्रॉस करने में कैपेबल होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, ये जो हेड ग्रुप है दे आर हाइड्रोफिलिक और दे आर पोलर इन नेचर। तो इनको अगर ये पूरा जो हाइड्रोफोबिक एनवायरमेंट क्रॉस करना है तो इट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मीन्स
कि ये क्या है, यहाँ पे एनर्जी नीडेड रहेगी क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन बन रही है लिपिड को ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, या लिपिड को मूवमेंट करने के लिए। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है, तो इसमें क्या है, अब इसको हाइड्रोफोबिक बैरियर क्रॉस करना है तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसमें क्या लगेगी, एनर्जी चाहिएगी, एनर्जी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इट इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली कोई भी मॉलिक्यूल मूव कर रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक बैरियर है और जो लिपिड का अगर मॉलिक्यूल है उसके पास हाइड्रोफिलिक हेड भी है, मींस पोलर भी ग्रुप है उसके पास, तो अगर उसने इस एनवायरमेंट को, हाइड्रोफोबिक एनवायरमेंट को क्रॉस करना है तो इट विल नीड सम एनर्जी, और ये एनर्जी जो है जिसको हम बोलेंगे, ये इसके लिए क्या है, एक तरह से थर्मोडायनामिक बैरियर है, थर्मोडायनामिक बैरियर। थर्मोडायनामिक बैरियर का मतलब है कि ये सिंपली कभी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को देख के एज इट इज मूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि जो लिपिड की जो बाइलेयर है इसमें लिपिड एसिमेट्री को जो है वो मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पे एसिमेट्री कैसे मेंटेन रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्मोडायनामिक बैरियर लगा हुआ है, इनको एनर्जी चाहिए, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये स्पॉन्टेनियसली मूव कर सकते हैं, इतने इजीली ये मूव नहीं कर सकते, हमें ये थर्मोडायनामिक बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, अगर एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब ये इस तरह की जो मूवमेंट होती है ना, ये नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इस तरह का जो मूवमेंट है ये बहुत ही रेयर प्रोसेस होती है। अगर इसको अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में देखें, अनकैटालाइज्ड, अगर इसको अनकैटालाइज्ड रिएक्शन देखें कि मतलब यहाँ पे किसी और की इनपुट हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, किसी और की हेल्प नहीं ले रहे हैं प्रोटीन की, तो ये रिएक्शन होने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, इसको क्रॉस करने के लिए डेज भी लग सकते हैं। तो ये बहुत ही रेयर प्रोसेस देखने को मिलती है, ठीक है। एक जो है इसका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये क्या है, थर्मोडायनेमिकली बैरियर है, यहाँ पे एनर्जी नीडेड है, इसी वजह से इस तरह की मूवमेंट जो हम फ्लिप फ्लॉप बोल रहे हैं ये बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। बट ये जो है एक इसेंशियल प्रोसेस भी है। अगर हमने लिपिड के मॉलिक्यूल को मान लो यहाँ पे ट्रांसफर करवाना है आउटर लेयर में, तो हमें क्या है, ये कई बार इसेंशियल भी होता है, करवाने पड़ते हैं लिपिड के मॉलिक्यूल ट्रांसफर, ठीक है। आउटर साइड में भी तो लिपिड के मॉलिक्यूल नीडेड हैं, तो वो क्या होंगे, जो इनसाइड से आउटसाइड ट्रैवल तो उनको करना पड़ेगा। तो इस तरह के जब रिएक्शन चलते हैं, ये चलता है बट बहुत ही रेयरली चलता है, ठीक है। बट अगर वहां पे कोई प्रोटीन जो है इसकी हेल्प कर दे, ठीक है, अगर कोई प्रोटीन इसको कैटालाइज करवा दे, तो ये जो है विद इन सेकेंड भी ये रिएक्शन जो है हो सकता है, ठीक है, विद इन सेकेंड भी रिएक्शन चल सकते हैं। बट अगर वहां पे कोई प्रोटीन नहीं है तो ये अनकैटालाइज्ड जिसको हम बोलेंगे, जहां पे एब्सेंस ऑफ प्रोटीन या एंजाइम है, तो इसको देखने में बहुत जो है डेज भी लग सकते हैं ऐसे रिएक्शंस को कंप्लीट होने में। तो हम यहाँ पे प्रोटीन्स जो है स्टडी करेंगे, इसीलिए यहाँ पे प्रोटीन्स की जरूरत पड़ रही है, या एंजाइम्स जो भी इसको कैटालाइज करवा रहे हैं, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी नीडेड है, ये स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन से प्रोटीन हैं जो इन लिपिड्स की हेल्प करते हैं इस तरह से बैरियर को क्रॉस करने में। हाइड्रोफोबिक जो एनवायरमेंट है, यहाँ पे जो कोर लेयर है, इस रीजन को क्रॉस करवाने के लिए कुछ प्रोटीन्स जो है यहाँ पे हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो तरह के प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटीन्स भी कितनी तरह की आती हैं, दो तरह की प्रोटीन्स आती हैं। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करवाने के लिए एक प्रोटीन आती है फ्लिपेज, फ्लिपेज, एंड सेकेंड इज फ्लॉपेज, ठीक है। ये दो प्रोटीन्स जो है यहाँ पे कैटालाइज करवाती हैं इस रिएक्शंस को। अब ये क्यों करवा रही हैं, ये क्या करते हैं, अगर ये प्रोटीन इन लिपिड्स के मॉलिक्यूल की हेल्प कर दें तो ये क्या है, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट कैटालाइज होता है और थर्मोडायनेमिकली भी फेवरेबल होता है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एटीपी जो है वो यूज कर लेते हैं, एटीपी से एनर्जी लेते हैं और किसकी हेल्प करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। बट ये जो प्रोटीन है ना, ये बहुत स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है। दोनों ही प्रोटीन्स क्या है, ये भी क्या है, एक तो इसको भी एटीपी चाहिए, एनर्जी ऑब्वियसली यहाँ पे इन्वेस्ट होगी, और ये भी बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। स्पेसिफिक से क्या मतलब है, स्पेसिफिक का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोटीन किसी भी साइड को जो है वो मॉलिक्यूल का ट्रांसफर करवा रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फ्लिपेज जो है, फ्लिपेज ट्रांसपोर्ट करती है लिपिड को। अगर फ्लिपेज वहां पे प्रोटीन प्रेजेंट है ना, तो ये जो है, ये जो हमारे लिपिड्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आउटर लेयर में, ठीक है, आउटर लेयर में, तो यहाँ पे जो ये वाले जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, ठीक है,
इनको अगर ट्रांसफर करवाना है साइटोसोल वाली साइड को, तो वहां पे कौन सी प्रोटीन आएगी? फ्लिपेज। तो ये क्या करते हैं, आउटर लेयर से लिपिड को ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड साइटोप्लाज्मिक लेयर, साइटोप्लाज्मिक लीफलेट, ठीक है, लीफलेट, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और अगर फ्लोपेज वहां पे प्रोटीन है तो फ्लोपेज इसके रिवर्स में करता है। फ्लोपेज क्या करेगा, यहाँ पे ये वाले जो लिपिड्स हैं, ठीक है, इनको इस वाली लेयर की तरफ ट्रांसफर करवाने में हेल्प करेगा। तो ये क्या करता है फ्लोपेज, फ्लोपेज क्या करता है, जो साइटोसोलिक साइट है, साइटोसोलिक से ट्रांसफर करवाएगा किस साइड, एक्स्ट्रा साइटोसोलिक साइट, एक्स्ट्रा साइटोसोलिक साइट। तो हमें इतना क्लियर हो गया फ्लिपेज एंड फ्लोपेज, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, इसको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, एनर्जी चाहिए, इसीलिए ये क्या है, एक बैरियर है, थर्मोडायनेमिक बैरियर है, मीन स्पॉन्टेनियसली लिपिड मॉलिक्यूल जो है ग्रेडियंट के थ्रू यहाँ पे जो है ट्रांसफर नहीं हो सकते या ट्रैवल नहीं कर सकते। उनको मूवमेंट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स की हेल्प लेनी पड़ती है। और दो तरह के प्रोटीन आते हैं, फ्लिपेज और फ्लोपेज। फ्लिपेज क्या करते हैं, एक्स्ट्रा साइटोसोलिक से इनर वाली जो लीफलेट है, ठीक है, इनर जो लीफलेट है, जो हमारा जो साइटोसोल में प्रेजेंट है, ये आउटर लीफलेट है, आउटर लीफलेट, ठीक है, जो इनर लीफलेट है उसकी तरफ मूव करवाता है, ठीक है, जबकि हमारा फ्लोपेज उल्टा करता है, इनर से आउटर में जो है वो ट्रांसफर करवाएगा लिपिड के मॉलिक्यूल्स को। तो इतना हमें क्लियर हो जाता है। थर्ड टाइप का भी यहाँ पे प्रोटीन रहता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं ये मॉलिक्यूल भी कैसे ट्रांसफर करवा रहे हैं, एटीपी का यूज कर रहे हैं, और बहुत स्पेसिफिक है। फ्लिपेज ऑलवेज क्या करेगा, आउटर साइड से इनसाइड मूव करवाएगा साइटोसोलिक की तरफ, जबकि फ्लोपेज उसका इनवर्स में जो है वो मूवमेंट करवाएगा। इसी तरह से मूवमेंट करवाते हैं ये, ठीक है। तो थर्ड एक और प्रोटीन आता है स्क्रैम्बलेज, स्क्रैम्बलेज। ये भी क्या करता है, ये भी जो है हेल्प करता है लिपिड की मूवमेंट करवाने के लिए, लिपिड मूवमेंट करवाता है इन ईदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में करवा सकता है ये, ठीक है। क्या करता है, एक लीफलेट से लिपिड को, एक लीफलेट के जो लिपिड हैं इनको मूव करवाएगा दूसरे लीफलेट में, ठीक है। मान लो यहां से इसने मूव करना है इस साइड, तो ये स्क्रैम्बलेज इस साइड भी मूव करवाएगा, इस साइड से किसी लिपिड ने यहाँ पे ट्रांसफर होना है तब भी ये मूव करवाएगा। मतलब इसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, ना ये स्पेसिफिक है। जिस तरह से ये प्रोटीन है फ्लिपेज है, इट इज नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। और ये यहाँ पे एटीपी का जो इन्वेस्टमेंट है कि एटीपी यूज करता है, ये एटीपी भी यूज नहीं करता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है। तो अब बस यहाँ पे ये क्या इन्वेस्ट करता है, कैल्शियम आयन चाहिए होते हैं इसके लिए, ठीक है। स्क्रैम्बलेज जो है कैल्शियम आयन जो है इसको चाहिए होते हैं, इधर डायरेक्शन में ये मूवमेंट करवा सकता है। तो ये यहाँ पे क्या करता है, ये मतलब पॉपुलेट करता है दोनों लीफलेट को विद द लिपिड्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है मेंटेन रहनी चाहिए दोनों लीफलेट में, उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट करवाता है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं है, ओके। एंड स्क्रैम्बलेज को कोई एटीपी इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। तो ये तीन तरह के प्रोटीन जो है लिपिड मॉलिक्यूल की मोशन करवाने में हेल्प करते हैं। और कौन सी मोशन करवाने में हेल्प करते हैं, ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, या जिसको हम ट्रांसवर्स मूवमेंट भी बोलते हैं। और इन प्रोटीन्स की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है, एनर्जी चाहिए इस मूवमेंट के लिए, इट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरह के प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। तो हमने तीन तरह के मूवमेंट स्टडी की, वन इज रोटेशनल, सेकंड वन इज लेटरल एंड थर्ड वन इज ट्रांसवर्स और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो मैं एक जो है वो कंक्लूड कर देती हूँ सारा टॉपिक, ठीक है। First one is rotational, means that is rotating around its own axis, it's not changing its position with the neighboring molecule, ठीक है, अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। सेकेंड वन इज लेटरल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट का मतलब है मान लो एक ही लीफलेट में मूव करेंगे, अगर वो साइटोसोलिक लीफलेट है तो उसके मॉलिक्यूल साइटोसोल में लीफलेट में ही मूवमेंट शो करेंगे, अगर वो एक्स्ट्रा साइटोसोलिक की बात करें तो एक्स्ट्रा साइटोसोलिक में ही मूव करेंगे, मतलब विद इन दैट लीफलेट ही मूवमेंट शो करेंगे, लेटरल मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एक दूसरे लीफलेट में नहीं वो ट्रांसफर करेंगे। तो किस तरह की मोशन होती है ये, लेटरली, मीन्स मान लो ये दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है लिपिड के, तो अगर ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो सेकंड टाइम में अपने नेबर के साथ अपनी पोजीशन इस तरह से चेंज कर लेगा। तो इस तरह की जो मूवमेंट शो की जाती है उसको बोलेंगे लेटरल मूवमेंट। थर्ड वन इज आवर
फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट या ट्रांसवर्स मूवमेंट। अब इसमें क्या है, एक लीफलेट है, दूसरा लीफलेट है, यहां से मॉलिक्यूल को इस वाले लीफलेट में ट्रांसफर होना है, तो या इसको क्या है, ये जो बैरियर है बीच में, हाइड्रोफोबिक जो एनवायरमेंट है, इसको पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। अब लिपिड के पास दोनों तरह के जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, पोलर हेड भी है, हाइड्रोफोबिक टेल भी है। तो जब मॉलिक्यूल ने एनवायरमेंट जो है हाइड्रोफोबिक कोर बाइलेयर है उसको ट्रेवल करना है, तो उसका पोलर हेड भी तो उसको उसके साथ ट्रेवल करेगा, तो वो एक अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो प्रोसेस एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, अगर वहां पे प्रोटीन हेल्प नहीं करते हैं तो वो बहुत रेयर प्रोसेस है, बट वहां पे 3 तरह के प्रोटीन हेल्प करते हैं इसको मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो यहाँ पे हम जो है इसको कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह की मोशन जो है कॉमनली लिपिड मॉलिक्यूल शो करते हैं इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट्स ऑल अबाउट द मोशंस ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल।